हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग। आज हम आप लोग के लिए लव इज रिटन इन द स्टार्स का पार्ट 15 लेके आए हैं, जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अगर आपने इसके पहले के पार्ट्स नहीं देखे तो हमारे चैनल पे अपलोड है, आप सीधे जाके उन्हें देखिए और ऊपर आई बटन भी है, उस पर भी क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी की हम सीधे पार्ट 15 को शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो इस पार्ट की शुरुआत में हम देखते हैं कि वी युआन को भेजा हुआ लेटर पढ़ रहा होता है और मन ही मन बहुत खुश रहता है। तभी वहाँ पे हालत बहुत ख़राब रहती है। एक जन आता है अपने बच्चे को लेके और वी से मदद मांगता है। तभी वी सबको सैनिकों को ऐलान कर देता है कि सबकी मदद करो जो भी नीड में है। उसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि युआन के पास ली मैन आता है मिंजी की शिकायत लेके कि उसको सारी चीज़ चाहिए। मैं क्या उसके लिए कुक हूँ जो मैं उसके लिए हर रोज़ कुछ ना कुछ बनाता रहूँगा। वो ये सब युआन को आके बोलता है और बोलता है कि हम लोग रॉयल कुक्स नहीं हैं जो उसको सिर्फ सारा दिन खाने का लगा रहता है और मैं इसके लिए कुछ ना कुछ बना के रहूँगा। ऐसी कोई वाइफ होती है। तभी युआन बोलती है कि तुम तो रिच फैमिली से हो तो तुम लोग एक सर्वेंट रख लो। तभी वी और गुस्सा करता है और उन लोग की बात मिंजी पीछे होकर सुन लेती है। फिर मिंजी भी वहाँ पे आ जाती है और वो बोलती है कि अगर तुम मेरे से इतने ही परेशान हो तो ये लो डिवोर्स पेपर। वो डिवोर्स पेपर देती है और उसको साइन करने के लिए और स्टैम्प मारने के लिए बोलती है। तभी स्टार्टिंग में तो ली मैन गुस्से से साइन करने ही जा रहा होता है, लेकिन फिर कुछ सोच के रुक जाता है, साइन नहीं करता है। तभी मिंजी बोलती है कि क्या तुम डर गए। यही बातों पे दोनों की बहस होती है, इशू होती है। तभी साइड में बैठे युआन और जोहू दोनों अपना कान बंद कर लेते हैं, क्योंकि उन लोगों को पता है ये लोग ऐसे ही पागलों की तरह लड़ते रहेंगे। उसके बाद हम देखते हैं कि युआन वी को बहुत ज़्यादा याद कर रही होती है और वो लेटर लिख रही होती है वी के लिए। उसके बाद वो सब कुछ लिखते लिखते सो जाती है और जो उसके हाथ में रिंग रहती है वो इको रिंग पावरफुल होती है। उसी में से लव से एक बटरफ्लाइज निकल के उधर वी के पास जाती है। वहाँ पे हम देखते हैं कि वी जिस भी काम के लिए आया होता है वो सब काम हो जाता है और वो वापस अपने घर आने को होता है। तभी अचानक से उसके सामने वो लव से एक बटरफ्लाइज आ जाती है और वहाँ पे पावर की वजह से उसके सामने युआन आ जाती है। वो सब एक भ्रम रहता है। तभी वो युआन को देखता ही रह जाता है और उसको देख के बहुत खुश होता है। ये सब एक इल्यूजन होता है। तभी वो युआन को हाथ लगाने जा रहा होता है, लेकिन वो उसे टच नहीं कर पाता क्योंकि वो सच में नहीं होती है। फिर वो वहाँ से रो के जाने लगती है। तभी वो उसके पीछे पीछे जाता है और तभी वो युआन नहीं कोई और ही लेडी होती है। तब उसका भ्रम टूट जाता है। उसके बाद वहाँ पे उन लोग का काम हो जाता है। फिर वो लोग वापस कैपिटल आ रहे होते हैं, उनकी पूरी सेना। तभी वो जंगल में एक जगह वी पानी पी रहा होता है। तभी वो सुनता है कि वहाँ पे कोई 3 ठो जो सिंजी सेक के लीडर के से बिलोंग करते हैं, लेकिन वो लोग सिंजी सेक का लीडर डेंग के अगेंस्ट रहते हैं। उसको भी ढूंढने का कोशिश कर रहे होते हैं। उसमें से एक व्यू यंग होता है जो उन दोनों का बॉस होता है। वही तीनों आपस में बात कर रहे थे डेंग के बारे में कि डेंग कहाँ है। तभी उसमें से उसको बॉस उन लोगों को बताता है कि डेंग कैपिटल में ही है और वहाँ पे वो एक लेडी और एक बच्चे से कनेक्टेड है, उन लोगों के साथ आजकल रह रहा है। ये सारी बातें वी चुपके से सुन रहा होता है वहाँ पे। उसके बाद वो तीनों डेंग को ढूंढना चाह रहे थे क्योंकि उनको उनका बदला पूरा करना था। फिर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। तभी वी उन लोग की बातें सुन लेता है, फिर वहाँ पे आता है। उसके बाद वो सोचता है कि डेंग अभी तो कैपिटल में है, तभी कुछ गड़बड़ है। फिर वो युआन का के बारे में सोचता है। उसके बाद वो जल्दी से वापस कैपिटल चला जाता है। उसके बाद हम अगले सीन में देखते हैं कि वी की सिस्टर को पता चल जाता है कि वो लोग वहाँ से निकल चुके हैं और वो लोग कैपिटल पहुँचने वाले होंगे। तभी वो जानबूझ के युआन के लिए नए ड्रेस भिजवाती है। वो चाहती थी कि वी के आने से पहले वो नए कपड़ों में उससे पहन के मिले। तभी हम देखते हैं कि युआन उधर अपने डिपार्टमेंट ऑफ मैरिज का जो उसका डिपार्टमेंट रहता है वहाँ का सारा काम कंप्लीट कर लेती है और बाहर निकलती है। तभी वो एक जन की हेल्प भी की हुई होती है, तो वो उसे बहुत खुश होकर धन्यवाद दे रहा होता है। फिर उसके बाद वो जाने लगती है वी मैंशन। तभी वहाँ पे उसका भाई जोहू आ जाता है और उसे ड्रेस देता है जो वी की सिस्टर ने दिया था। तभी वो ड्रेस पहन के बाहर आती है और वो सोचती है कि क्या है वी की सिस्टर, मुझे ड्रेस क्यों दिया वी मैंशन जाने के लिए। तभी वो अचानक से जाने लगती है, तो अचानक से वो उड़ने लगती है, एकदम फ्लाइंग करने लगती है। वो खुद सोचने लगती है कि वो उड़ क्यों रही है। वहाँ पे सभी देखने लगते हैं। उधर हम देखते हैं कि वी का सब स्वागत कर रहे होते हैं क्योंकि वो बैटल से वापस लड़के आया होता है और उधर बेचारी युआन उड़ रही होती है। तभी अचानक से वी को पेन होने लग जाता है और वो सोचता है कि डॉक्टर स्यू ने कहा था कि जो भी युआन को पेन होगा तो वो ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र मेरे अंदर हो जाएगा। तभी वो सोच रहा था कि कहीं युआन पेन में तो नहीं है। तभी वो तो उड़ रही होती है। फिर वो जल्दी से उसको देखता है, वो ऊपर उसको और उसके पीछे पीछे भागता है उसको बचाने के लिए।
तभी वो उसको जैसे तैसे बचा लेता है और वो लोग सीधा नीचे गिरते हैं, एकदम पर्दे में लिपट जाते हैं। तभी वी और युआन एक दूसरे की तरफ देखते हैं और युआन उसे देख के बहुत खुश होती है और वो उसे वेलकम करती है कि वो वापस आ गया। लेकिन वी तो अभी भी उससे गुस्सा रहता है, नाराज़ रहता है और वो मुंह बनाता है। तभी वो लोग बातें कर रहे होते हैं, तभी अचानक से अब जोर से हवा आती है और वापस से युआन वी को पकड़ने का कोशिश करती है, लेकिन वो उसको ऊपर से नहीं नीचे से पकड़ पाती है। तभी वी बेचारे का नीचे की पैंट लेके एकदम उड़ जाती है और तभी वो बेचारा खुद को एकदम शर्मिंदगी फील करता है। उसी टाइम में उसका एक गार्ड आ जाता है और वो उसे ऐसे देख लेता है। तभी वो पर्दे से अपने आप को छुपा लेता है और बोलता है कि कोई भी मेरे पास नहीं आने को। यहाँ थोड़ा फनी सीन हो जाता है। उसके बाद अगले पार्ट में हम देखते हैं कि युआन लिन यान के साथ बैठी हुई होती है और वो वी के बारे में उससे कुछ बात करती है। तभी लिन यान कुछ ड्राइंग बना रही होती है। तभी युआन पूछती है कि किस चीज़ की ड्राइंग है। तभी वो एक वर्कशॉप के बारे में क्लिक्स कर रही होती है और वो बोलती है कि वी उसी वर्कशॉप में कुछ इन्फॉर्मेशन के लिए जाएगा। तभी युआन सोचती है कि उसके पास फ्यूचर प्रेडिक्ट करने की तो पावर नहीं है। तभी उन लोग को एक ख्याल आता है। तभी अगले सीन में हम देखते हैं कि वी उसी यंगिन जिन वर्कशॉप में जाता है। तभी वहाँ पे युआन उसके साथ आ जाती है और उसके पीछे पीछे तक जाती है। वी तो उससे अभी भी नाराज़ ही रहता है, लेकिन तब भी युआन उससे मनाने की कोशिश करती है। वो लोग साथ में ऊपर जाते हैं। तभी वी जिस रूम में इंफॉर्मेशन निकालने जा ही रहा होता है, लेकिन वो लोग दोनों साथ में रूम में एंटर करने वाले होते हैं, लेकिन अंदर से ज़ोर से बहुत तेज़ हवा आती है और वो लोग रूम के बाहर एकदम सट के एकदम बैठ जाते हैं, क्योंकि वो लोग उस हवा को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे होते हैं। उनकी हालत ख़राब हो जाती है एक हवा से। तभी देखते हैं कि अंदर से एक जन निकला है सो के। तभी यॉन और भी दोनों इरिटेट हो जाते हैं। उसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि मिंजी और ली मैन दोनों बैठ के बात कर रहे होते हैं। मिंजी अपने सपने के बारे में बताती है कि उसे वी का सपना आया था। तभी वो बताती है कि यॉन ने ही उसका फ्यूचर प्रेडिक्ट करने के लिए बोला था। तभी ली मैन जानबूझ के उन दोनों के बारे में मिंजी से पूछता है कि उन दोनों के बारे में उसने क्या ड्रीम देखा। उसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि युआन और वी दोनों उसी रूम में इंस्ट्रक्शन रूम में बैठ के बात कर रहे होते हैं। तभी वी उसे पूछते हैं कि तुम किसी को ढूंढने की तलाश कर रहे हो, क्या मैं तुम्हारी हेल्प करूं? लेकिन वी तो उससे गुस्सा रहता है, वो उसे मना कर देता है हेल्प के लिए। तभी उसके पास एक ड्राइंग रहती है, तो फिर युआन वो ड्राइंग खोल के देखती है। वो 3 जन का ड्राइंग होता है। तभी देख के बहुत हंसती है और वी का मजाक बनाती है कि उसे तो ड्राइंग ही नहीं आती, उसे छेड़ रही होती है। तभी वी का और मुंह बन जाता है। वी को जो लोग चाहिए होते हैं वो उसने ड्राइंग में बनाया हुआ होता है, लेकिन वो ठीक से उन लोगों का फेस नहीं बना पाता। तभी युआन बोलती है कि उसे पेंटिंग आती है, उसके पास एक ऐसी पावर है जो वो आंख बंद करके भी जो तुम्हें चाहिए वो उन लोगों का पेंटिंग बना देगी। तभी भी पहले तो विश्वास नहीं करता है, उसके बाद वो आंख बंद करके अपना हाथ पकड़ के दोनों एक साथ ड्राइंग बना रहे होते हैं और वो सब युआन की पावर की वजह से होता है। तभी जो भी वी को चाहिए होते हैं वो एकदम देख के ये चीज़ शॉक हो जाता है कि युआन ने एकदम डिटो वैसी ही पेंटिंग बनाई है। उसके बाद वो उसके पावर के बारे में पूछता है। तभी वो युआन और ज़्यादा उसको क्लोज आने के लिए बोलती है, तभी वो और अच्छे से पेंटिंग बनेगी। वो ऐसा जानबूझ के करती है। तभी वो दोनों एक साथ बैठे होते हैं और काफ़ी अच्छे लगते हैं और तभी वी मन ही मन मुस्कुराता रहता है और युआन भी काफ़ी खुश नज़र आती है। उसके बाद वो लोग युआन के हाथ में जो ब्रेसलेट रहता है वो व्यून स्टोन का रहता है जो बहुत पावरफुल होता है, उसके बारे में बात करते हैं। तभी युआन वी को बोलती है कि ये मेरे लिए मेरे मास्टर पीन छोड़ के गए थे। पीन का नाम सुनते ही वी को गुस्सा आ जाता है, उसका मूड ख़राब हो जाता है। तभी वो वहाँ से चला जाता है। तभी युआन उसके जाने के बाद सोचती है कि जो ड्राइंग पेंटिंग उसने बनाई है वो लोग कोई उसको फैमिलियर जैसे लग रहे हैं, जाने पहचाने। उसके बाद हम देखते हैं कि इधर मिंजी ली मैन के लिए खाना बनाई हुई होती है, जबकि उसे नहीं आता था, उसे सिर्फ खाना ही आता था। तभी वो जैसे ही जला वला खाना बनाती है, ली मैन देखता है और समझ जाता है कि ये खाना कैसा है, क्योंकि सब कुछ जला हुआ रहता है। फिर वो जानबूझ के टेस्ट करता है। तभी मिंजी उससे पूछती है कि कैसा बना है, लेकिन वो जानबूझ के सच नहीं बताता है और उससे सब कुछ बोलता है कि एकदम टेस्टी खाना बना है, ताकि उसको बुरा ना लगे। वो लोग लड़ते तो बहुत है, लेकिन मन ही मन में वो लोग एक दूसरे से प्यार भी करते थे। तभी मिंजी खुद भी वापस से ट्राई करने के लिए जा ही रही होती है, क्योंकि उसने तारीफ़ की होती है खाने की, लेकिन वो मिंजी को रोक देता है ताकि उसको पता ना चले और वो बेचारा सारा जला हुआ खाना खा जाता है ताकि मिंजी को बुरा ना लगे, क्योंकि उसने पहली बार इतना सब कुछ ली मैन के लिए बनाया होता है। तभी मिंजी बातों ही बातों में उसे किस कर लेती है, उनके बीच में किस हो जाता है। उसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि युआन लैन को काफ़ी काम दे के गई हुई होती है। तभी वो बहुत परेशान हो जाता है और फ्रस्ट्रेट होता है काम कर करके और युआन पे गुस्सा करता है। तभी उसका भाई जोहू रहता है। तभी वहाँ पे टेबल में
लिन यन लैन लैन के लिए कुछ दे के गई होती है। तभी वो पूछता है जोहू से। तभी जोहू उसे बताता है कि लिन यन तुम्हारा बाहर वेट कर रही थी काफ़ी घंटों से। तभी लैन लैन सोच के शॉक्ड हो जाता है और वो भाग के बाहर जाता है, लिन यन को ढूंढता है। उसे ऐसा लगता है कि लिन यन चली गई, लेकिन वो गई नहीं थी, वो बाहर ही उसका वेट कर रही थी। तभी वो उसको ढूंढते ढूंढते आता है। सबसे पहले उसको सॉरी बोलता है, फिर वो लोग बहुत सारी बातें करते हैं। तभी वो लिन यन से पूछता है कि वो यहाँ पे कैसे आई। तभी वो उसको सच नहीं बोलती है, वो बोलती है कि वो घर में बोर हो रही थी, इसीलिए वो एक वॉक के लिए आ गई। तभी वो लोग और बातें कर ही रहे होते कि वहाँ पे लिन यन का फिर से वो दोनों भाई आ जाते हैं उन लोग को इरिटेट करने के लिए। फिर से वो लैन लैन को गलत बोलता है और उसकी बेइज्जती करता है, उसकी इंसल्ट करता है। तभी वहाँ पे लिन यन उन लोगों को इग्नोर करके लैन लैन को वहाँ से लेके जा ही रही होती है, लेकिन तभी वो दोनों भाई लिन यन को पीछे से ज़ोर से धक्का मार जाते हैं और लिन यन नीचे उसके माथे में चोट लग जाती है, वो नीचे बेहोश हो जाती है। तभी लैन लैन उसके पास जाता है और ज़ोर से चिल्लाता है, लेकिन उसके भी मुंह से खून निकलने लग जाता है जब भी वो पावर यूज़ करता है तब। तभी वो लोग उसको दोनों भाई आके पीछे से उसको बहुत मार रहे होते हैं, लेकिन वो जब ज़ोर से चिल्लाता है तब वो अपने पावर का यूज़ हो जाता है। फिर वो लोग दोनों भाई एक दूसरे को ही मार रहे होते हैं और नीचे गिर के बेहोश हो जाते हैं। तभी इन लोग को देख के वहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ मैरिज की हेड सीयू आती है और उन लोग को वहाँ से ले जाती है। अगले दिन हम देखते हैं कि वी के पास हेड सीयू मिलने आई हुई होती है। तभी वी को कुछ शक रहता है उस पर, तभी वो उससे सवाल करता है। तभी वो लोग बात करते हैं, तभी हेड सीयू उसकी शादी के बारे में पूछती है। जैसे वो शादी का नाम लेता है तभी वी वहाँ से जाने लगता है, लेकिन वो गेट के पास जाके उसे रोक लेती है और वहीं पे गेट पे युआन के हाथ में चाय की प्लेट होती है और वो उन लोग की बातें सुन रही होती है। तभी हेड सीयू रिक्वायरमेंट्स पूछते कि उसको फ्यूचर वाइफ कैसी चाहिए। जैसे ही वी आंसर देना जा ही रहा होता है, लेकिन उससे पहले वो युआन का गेट खुल जाता है और वो उनके सामने गिर जाती है। तभी वी उसकी तरफ इशारे में बोलता है कि मुझे ये चाहिए। तभी युआन तो बहुत खुश हो जाती है, लेकिन बदले में ही वो तुरंत ही बात घुमा देता है कि मुझे इसके अपोजिट चाहिए। तभी बेचारी युआन सैड हो जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि युआन ये सारी बातें अपने भाई जोहू को बता रही होती है। तभी उसका भाई जोहू बोलता है कि तुम्हारे कुछ प्लान्स हैं, क्योंकि वी के लिए तो अब लड़की ढूंढी जा रही है उसकी शादी के लिए। युआन बहुत सैड रहती है। उसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि वी को बहुत चोट लगी हुई होती है। तभी डॉक्टर स्यू उसका बैंडेज कर रहे होते हैं और वो डॉक्टर स्यू को उसके हेल्प के लिए थैंक्स बोलता है। तभी वी बोलता है कि वो सब कुछ ऐसे ही संभाल लेगा और वो किसी भी थर्ड पर्सन को बताना नहीं चाहता है अपने सारे बैंडेज के, अपने इस दर्द के बारे में। तभी डॉक्टर सीयू बोलते हैं कि किसी न किसी को तुमको बताना ही पड़ेगा, क्योंकि तुम चाहे कितने भी स्ट्रांग हो, लेकिन एक दिन तुम ज़रूर टूट के बिखर जाओगे अपने इस दर्द के कारण। लेकिन वो बोलता है कि नहीं, मैं स्पेशली युआन को तो बिल्कुल भी नहीं बताना चाहता। वो जैसे मर्जी अपनी लाइफ जी सकती है, अब मैं चाहता हूँ कि वो सिर्फ खुश रहे, मैं उसे दर्द नहीं देना चाहता। और तो यही सब उन लोग के बीच में बात हो रही होती है और वो अपना दर्द छुपा रहा होता है। तभी अचानक से बाहर से उसको युआन की आवाज़ आती है। उसको डर लगता है कि युआन कहीं आ ना जाए और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट पार्ट के लिए स्टे ट्यून्ड।